हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम आइसोक्वेंट कर्व्स एंड रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है, एक फैक्टर का रिटर्न देखना है। ठीक है, जब आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी रिटर्न टू स्केल में, वहाँ दोनों फैक्टर्स हमने चेंज किए थे। यहाँ पर हम केवल एक फैक्टर से देखेंगे। ठीक है, तो सम उत्पाद वक्र तथा एक साधन के प्रतिफल देखने हैं। तो दोस्तों, ये जो लॉ होगा वो लॉ लगेगा आपका शॉर्ट रन में। ठीक है, ये कहाँ लगेगा? आपका शॉर्ट रन में। ठीक है, और आपको देखना है कैसे आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न मिल रहे हैं, यानी कि ये जो है अल्पकाल में नियम लागू होगा और अल्पकाल में आप देखेंगे कि आपको बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल और समान प्रतिफल कैसे मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर हम इस नियम को शॉर्ट रन में यानी अल्पकाल में देखेंगे और यहाँ पर हम केवल एक ही फैक्टर को लेंगे। तो आपको पता है कि शॉर्ट रन में आप किस फैक्टर को इंक्रीज़ कर सकते हैं? आप लेबर को ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आपको माइंड में बात बिठा लेनी है। ठीक है, तो हम डायग्राम बना देते हैं बच्चे। तो ये हो गया हमारे पास, दैट्स इट। ये लेबर हो गया आपके पास, ये लेबर हो गया आपके पास और ये आपके पास कैपिटल हो गया। ठीक है, तो आपने एक ग्राफ बना देना है, एक कांस्टेंट ही रहने देना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आप लेबर ही बनाएंगे। तो मैंने ये बना दिया एक आर ग्राफ। ठीक है, आर नाम दे दिया इसको ऐसे ही। अब मैं यहाँ पर आइसोक्वेंट कर्व्स बनाऊँगा, समुत्पाद वक्र बनाऊँगा और सारा का सारा खेल ना उनके बीच की दूरी का होगा। ठीक है, तो आइसो 1 जो कि 100 क्वांटिटी को दिखाएगा और क्वांटिटी सेम रहेंगी प्रोडक्शन की, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है ना बच्चे। फिर आपके पास ये रहा आइसो 2 और ये 200 क्वांटिटीज़ के लिए है। फिर ये आ गया आपका आइसो 3, ये 300 क्वांटिटीज़ के लिए है। फिर आपके पास आ गया आपका आइसो 4 और ये आपके पास 400 क्वांटिटीज़ के लिए है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें बच्चे कि आपने केवल लेबर को देखना है और आपके पास कैपिटल कांस्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट रन में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ ई पॉइंट, इसको नाम दे देता हूँ एफ पॉइंट, इसको नाम दे देता हूँ जी और इसको एच पॉइंट। तो अब आप देखें ज़रा ध्यान से सभी बच्चे, ई पॉइंट से एफ पॉइंट के बीच में आप इतना लेबर यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना लेबर यूज़ करते हैं जब जाकर एक्स्ट्रा 100 यूनिट यानी 100 से 200 यूनिट का प्रोडक्शन आप कर पाते हैं। फिर इसके बाद अगर और एक्स्ट्रा 200 से 300 आपके पास प्रोडक्शन करना है तो आपको फिर इतना लेबर और एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपने इतना लेबर एक्स्ट्रा यूज़ करा, अब आप इतना लेबर एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं और जब 300 से 400 मतलब और 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो अब आपने इतने का लेबर एक्स्ट्रा यूज़ कर लेना है। देखिए, मैं इसको अलग अलग उससे नोट करके दिखाऊंगा आपको। ये पहले वाला, फिर ये अगले 100 के लिए और फिर ये अगले 100 के लिए। तो आप देखेंगे कि ये दूरी बहुत ज़्यादा है, ये और कम है और ये और कम है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट 100 to 100 यूनिट्स आपको बनाने के लिए, आपको नेक्स्ट 100 यूनिट्स बनाने के लिए पहले से कम लेबर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर पहले से कम लेबर्स की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप कम लेबर को इंक्रीज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हैं। और अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कैसे रिटर्न मिल रहे हैं बच्चे? बताइए, कैसे रिटर्न होते हैं? ऐसे रिटर्न होते हैं आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न। तो ये आपके पास कैसे रिटर्न हो जाएंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न, बढ़ते प्रतिफल। दैट्स इट। समझ में आया होगा आप सभी को। अब देखिए, इसी डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें डायग्राम दोबारा ना बनाना पड़े, है ना। तो हमने यही डायग्राम जो है वो कॉपी कर लेना है। दैट्स इट। और आगे इसको पेस्ट कर देते हैं अब हम। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न तो सबको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस डायग्राम में ये सारे के सारे आइसोक्वेंट कर्व जो है वो मिटा दूंगा। ठीक है, सारा का सारा जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है ये सब यहाँ पर जो है वो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम डिक्रीजिंग रिटर्न समझेंगे। तो अब डिक्रीजिंग रिटर्न में जिस बच्चे को पता चल गया है वो बता सकता है कमेंट करके कि अब हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि अब आपको दूरी जो है वो क्या करनी है, डिक्रीजिंग रिटर्न में बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है?
क्योंकि आपके पास डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं, मतलब अगले 100 यूनिट्स को बनाने के लिए आपको ज़्यादा लेबर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मैंने बना दिया, देखिए ध्यान से समझिएगा। मैंने ये आइसोक्वांट कर्व बनाया आइसो 1, जिसमें मैं 100 यूनिट के लिए प्रोडक्शन करूँगा। फिर इसके लिए नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास ये रहा हमारा आइसो 2 जो कि 200 यूनिट को प्रोडक्शन के लिए है। फिर हमने बना दिया अपना आइसो 3 जो कि 300 यूनिट प्रोडक्शन के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा, इसको नाम दिया E, इसको नाम दिया F और इसको नाम दिया G। तो आप देखेंगे कि पहले आप इतना लेबर यूज़ करते थे 100 यूनिट्स को, नेक्स्ट 100 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट 100 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए आपने इतना लेबर को यूज़ करा। तो आप कह सकते हैं कि EF जो है वो आपका लेस देन है F और G से, FG ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि आपको अब ज़्यादा लेबर का यूज़ करना पड़ रहा है अगले 100 यूनिट्स को बनाने के लिए। तो इसका मतलब है आपको कैसे रिटर्न मिल रहे हैं, मतलब सेम लेबर, अगर आप सेम यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा लेबर आपको चाहिए तो आपको रिटर्न कम मिल रहे हैं। अगर रिटर्न कम मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। तो यहाँ पर आपके जो है वो डिक्रीजिंग रिटर्न यानी कि घटते या ह्रासमान प्रतिफल आपको मिल रहे हैं। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आया, आ गया होगा समझ में आप सभी को कैसे हो रहे हैं ये। और यहाँ हम केवल एक ही फैक्टर का देख रहे हैं ना, तो एक ही फैक्टर में चेंज करेंगे। दोबारा से अब हम कांस्टेंट का बना देते हैं। ठीक है, तो हमने ये बना दिया, अपना लेबर ले लिया और यहाँ हमने कैपिटल ले लिया और ये हमने एक पाथ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसी पाथ पर हम जो है वो अपने आइसोक्वांट कर्व बनाएंगे, इसको R नाम दे दिया। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर हम जो है वो अपने आइसोक्वांट कर्व बनाएंगे और वो दूरी जो होगी आइसोक्वांट कर्व्स की वो सेम होगी, मतलब सेम आपको नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए सेम आपको जो है वो चाहिए होगा। तो ये 100 यूनिट, ये 200 यूनिट के लिए, ये 300 यूनिट के लिए, ये 400 यूनिट के लिए आइसोक्वांट है। और यहाँ पर आपको जो यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ रही हैं, लेबर की यूज़ करनी पड़ रही हैं, वो पहले इतनी, फिर इतनी और फिर इतनी। ठीक है, तो पहले हर बार क्या है, समान है। थोड़ा आप इधर उधर, ये वाला थोड़ा इधर हो गया ना, इस वजह से थोड़ा समान नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं हर बार आपको सेम यूनिट ऑफ लेबर की ज़रूरत पड़ रही है अगले नेक्स्ट 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है वो कांस्टेंट रिटर्न मिल रहे हैं। कैसे रिटर्न मिल रहे हैं? कांस्टेंट रिटर्न, मतलब स्थिर या समान प्रतिफल। ठीक है बच्चे, तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से आपको एक सिंगल फैक्टर से रिटर्न टू स्केल, मतलब एक तरीके से लॉ को हम समझते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को इस वीडियो में नहीं होना चाहिए, इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत बच्चे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक ज़रूर कर दें और अध्ययन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं और वो सारे के सारे लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ आपको। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है, आप उसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर से अपने कोर्स की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, इसके बाद हम कॉस्ट का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसके जितने भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो डाउट सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे, तो डाउट सेशन रखेंगे हम, उस वक्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर होते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा।